डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑन द इलेक्ट्रिकल मशीन्स। और आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट वी आर कॉलिंग एज ए शॉर्ट सर्किट टेस्ट इन ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। जैसे कि अपन ने लास्ट क्लास में ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में पढ़ा था कि ओपन सर्किट टेस्ट इज यूजुअली ऑपरेटेड एट ए लो वोल्टेज साइड, और उधर आप देखा था कि रेटेड वोल्टेज पर होता है और इट इज यूज टू फाइंड द आयरन लॉस। सिमिलरली ये टेस्ट थोड़ा उल्टा होगा, लाइक दिस टेस्ट बेसिकली एज अ टर्म इंडिकेट शॉर्ट सर्किट। तो इस टेस्ट में आप सेकेंडरी को बेसिकली शॉर्ट सर्किट कर देते हैं बाय ए थिक वायर और ये टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन दिस कॉपर लॉस। ये कॉपर लॉस निकालने के लिए होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज यूजली ऑपरेटेड एट हाई वोल्टेज साइड एंड लो वोल्टेज साइड इज ओपन सर्किटेड। तो ये टेस्ट परफॉर्म होगा हाई वोल्टेज साइड में और लो वोल्टेज साइड क्या हो जाएगी, इसकी ओपन सर्किट। ठीक। हाँ, इसको इस तरीके से ना लिखें, बेटर टू यूज। दूसरी चीज, दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड एट रेटेड करंट। ये रेटेड करंट पर ये टेस्ट परफॉर्म होता है। तो करते क्या है कि इसको टेस्ट को अपन समझते हैं। तो देखिए इस तरीके से बेसिकली सर्किट आपका इस टेस्ट का ड्रॉ होगा। ये मान लीजिए ये आपका एक ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड को आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया है बाय थिक वायर, जो शॉर्ट सर्किट है। प्राइमरी साइड में आपने वॉट मीटर लगाया, एक मीटर लगाया, एक वोल्ट मीटर लगाया, जैसे कि अपन ने ओपन सर्किट में किया था सप्लाई में। ठीक। ये ये साइड होगी लो वोल्टेज साइड, ये साइड होगी हाई वोल्टेज साइड। ठीक। तो दिस टेस्ट इज बेसिकली यूज्ड टू फाइंड द कॉपर लॉस एंड इट्स कंपोनेंट। तो इससे आप लोगों को पावर मिलेगा जिसका आप बोलेंगे पीएससी, इससे जो करंट मिलेगा उसको आप बोलेंगे आईएससी, और जो आप वोल्टेज मेजर करेंगे वो होगा बेसिकली वीएससी एंड इट इज ऑपरेटेड एट लो वोल्टेज। तो देखिए क्या होता है कि पहले समझते हैं शॉर्ट सर्किट का कंसेप्ट क्या है। व्हाट इज द मीन बाय शॉर्ट सर्किट। इस कंसेप्ट को पहले समझना है कि शॉर्ट सर्किट के ड्रॉबैक क्या है और इसका कंसेप्ट क्या है। देखिए ये टेस्ट होता है रेटेड करंट पर। मतलब क्या हुआ कि जो इसकी रेटिंग है, आपने एज्यूम करी थी 20 केवीए का ट्रांसफार्मर है जिसमें 200 बाय 2000 वोल्ट आपने माना था। इस तरीके से आपने एज्यूम किया था, ठीक है ना। तो जो टेस्ट परफॉर्म हो रहा है वो यहाँ हो रहा है और ये बेसिकली आपने क्या कर दी है, ओपन। ठीक। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट होगा, जो टेस्ट आप यहाँ कर रहे हैं हाई वोल्टेज साइड में करंट होगा वो होगा रेटेड करंट। कि ट्रांसफार्मर में करंट रेटेड से ज्यादा फ्लो नहीं होना चाहिए क्योंकि जल जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट पहले समझेंगे, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में आप समझेंगे। तो इसके लिए थोड़ा नेटवर्क के बारे में बात करना पड़ेगी। मान लीजिए कोई सर्किट इस तरीके से है, लाइक दिस। लेट अस सपोज वी आर हैविंग दिस इज लेट अस सपोज वी आर हैविंग 100 वोल्ट, ये 100 वोल्ट की सप्लाई है। यहाँ एक रजिस्टर रखा हुआ है जो कि 2 ओम का है, और यहाँ एक रजिस्टर रखा हुआ है जो कि अगेन इट इज बेसिकली 2 ओम। तो इसमें अगर करंट निकालें तो करंट कितना होगा, इस करंट इज 25 एम्पियर। और ये जो रेजिस्टेंस है ये फुल लोड पर है, माना कि जो आपका लोड रेजिस्टेंस है ये फुल लोड पर है। अब आपने क्या कर दिया कि इस रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर दिया, सप्लाई वोल्टेज 100, और इसको आपने शॉर्ट कर दिया बाय थिक वायर। कोई थिक वायर से आपने ये लोड लगातार रेजिस्टेंस का आपने शॉर्ट कर दिया। ठीक है। अब इसमें में कितना करंट फ्लो होगा, अब इसमें फ्लो होगा 50 एम्पियर। तो रेटेड करंट जो आपने एज्यूम किया था वो 25 एम्पियर था, पर शॉर्ट सर्किट करने पर सर्किट के अंदर करंट कितना हो गया, 50 एम्पियर। इतना हैवी करंट, यानी कि करंट डबल हो गया, तो ये जल जाएगा, इट विल बर्न आउट। ये ट्रांसफार्मर जला देगा क्योंकि ट्रांसफार्मर की रेटिंग फुल लोड पर आपने फ्लो कराई थी 25 एम्पियर जो कि फिक्स्ड होती है। आप ट्रांसफार्मर में जाएंगे, इसकी रेटिंग लिखी रहती है 25 केवीए 200 बाय 2000 वोल्ट। तो इसका ये करंट निकल के आएगा ये प्राइमरी में और सेकेंडरी में जो कि फिक्स्ड है। पर जब भी आप कोई सर्किट को शॉर्ट सर्किट करते हैं तो शॉर्ट सर्किट करने पर
वो करंट की रेटिंग इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज वो जो रेजिस्टेंस का खत्म हो जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम चाहते हैं कि केवल ये 25 एम्पीयर करंट ही फ्लो हो। तो आप क्या करेंगे, केवल अपने पे एक ही ऑप्शन है कि जो सप्लाई वोल्टेज है वो आप कम प्रोवाइड कराएं। तो कितना दें, अगर मैं मान लीजिए इसको कम कर दूं, 50 वोल्ट कर दूं, तो मेरा ये कितना हो जाएगा, इट इज 50 एम्पीयर, 25 एम्पीयर। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में वही कंसेप्ट यूज होगा कि जब भी आप शॉर्ट सर्किट टेस्ट कर रहे हैं तो यूजली it is usually operated at reduced voltage। ये टेस्ट रिड्यूस्ड वोल्टेज पर काम करता है। ये वोल्टेज कितना होता है, इट इज 5 to 6% ऑफ फुल लोड, 5 to 6% ऑफ फुल लोड। तो दोस्तों समझ में आ रहा है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट का एक नया कंसेप्ट निकल कर आ गया कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट में शॉर्ट होने पर करंट बहुत तेजी से इंक्रीज होता है। उसको कंट्रोल करने के लिए रेटेड करंट, क्यों, क्योंकि रेटेड करंट से ज्यादा करंट अगर फ्लो हो गया तो मशीन जल जाएगी। इसको बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपके पास एक ही ऑप्शन है कि वोल्टेज को कम कर दो। सो ये टेस्ट हमेशा रिड्यूस वोल्टेज पर होता है, और प्रैक्टिकली जो इसमें वोल्टेज की वैल्यू होती है वो 5 से 6% होती है फुल लोड के। ओपन सर्किट टेस्ट में करंट 2 से 3% पर होता है, पर रेटेड वोल्टेज पर होता है। यहाँ शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आप करंट को कंट्रोल बेसिकली कर रहे हैं, और वो कांस्टेंट रखते हुए आप वोल्टेज को 5 से 6% कम कर देते हैं। जब वोल्टेज ही कम हो गया, जब जो जो आपका सप्लाई वोल्टेज है वो बहुत ही कम है, तो कॉपर जो आयरन लॉस है, बेसिकली इट इज फंक्शन ऑफ वोल्टेज, तो वो क्या हो जाएगा, बेसिकली आयरन लॉस इज नेग्लिजिबल, इट इज नेग्लिजिबल। बट करंट कितना फ्लो हो रहा है, इट इज रेटेड। तो वी हैव टू फाइंड द कॉपर लॉस इन द शॉर्ट सर्किट टेस्ट, इसलिए यहाँ पर आप कॉपर लॉस निकालते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट में आपको आयरन लॉस निकालते हैं, कॉपर लॉस नहीं निकालते। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए यहाँ पर, क्योंकि इसमें वोल्टेज बहुत कम दिया जाता है, जिस कारण से इसका आयरन लॉस बहुत कम होता है, और क्योंकि आप इसको ऑपरेट कर रहे हैं रेटेड करंट पर, तो यहाँ आप कॉपर लॉस आसानी से निकालते हैं। तो सर्किट के बारे में अगर आप बात करें, जो सर्किट आपने बनाया था इक्विवेलेंट सर्किट जिसे आप बोलते हैं, वो इसी दो पैरामीटर पर डिपेंड करता है। एक तो उसका कोर का पैरामीटर इस तरीके से, और इसका होता है लोड साइड का यानी कि सेकेंडरी साइड का पैरामीटर ये तरीके से, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ वोल्टेज बेसिकली बहुत कम है, ये वोल्टेज जो आ रहा है सप्लाई वोल्टेज बहुत कम है, बिकॉज शॉर्ट सर्किट को कंट्रोल करना है, करंट कंट्रोल करना है, तो ये कोर लॉस बेसिकली कम हो जाएगा। तो इस सिस्टम को आप कन्वर्ट कर सकते हैं लाइक दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड, इट इज ओनली द फंक्शन ऑफ दिस इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शॉर्ट सर्किट टेस्ट, जहां ये आपने रिड्यूस वोल्टेज ले रखा है, जहां पे R1 है, ये X1 है, दिस इज R2 डैश है, दिस इज X2 डैश है, और जो करंट फ्लो होगा वो बहुत रेटेड क्वांटिटी करंट फ्लो होगा, I2 डैश। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड as it is like, it is represented as, this is voltage, this is resistance, this is reactance, this is short circuit part. This voltage we can say it is VSC, the current is flowing, we can say it is ISC, this is RSC, this is XSC, and RSC is a function of R1 plus R2 dash. Similarly, XSC is a function of X1 plus X2 dash. ये पैरामीटर निकल कर आ गया आपके शॉर्ट सर्किट का, और आप इस RSC और XSC की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। ठीक फ्रेंड, समझ में आ रहा है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट ये समझ में आ रहा है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमेशा रेटेड करंट पर होता है, रिड्यूस वोल्टेज पर होता है। क्यों रिड्यूस वोल्टेज पर होता है? क्योंकि अगर वोल्टेज को कम नहीं किया तो शॉर्ट सर्किट में करंट बहुत बढ़ता है, कंट्रोल करना पड़ेगा वरना जल जाएगा। हमारी लिमिट है, एक लिमिट से ज्यादा आप ट्रांसफार्मर में करंट भेज नहीं सकते। वो लिमिट क्या है? जो इसकी रेटिंग, इसकी नेम प्लेट रेटिंग होती है, जो यहाँ से निकाल के सॉल्व करके आ जाएगी। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में करंट बढ़ता है, इसलिए इसमें कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर वोल्टेज ही कम हो गया तो फिर इसमें आयरन लॉस का पानी खत्म हो गया, तो और करंट बहुत अच्छा खासा है, तो यहाँ इसके आपके रेजिस्टेंस में लॉसेस होंगे, वी आर कॉलिंग एज आई स्क्वायर आर लॉस। अच्छा, तो ये कहानी हो गई। तो अपने जो अमीटर्स वोल्टमीटर आपने लगा रखे हैं, यहाँ से बीएससी मेजर करेगा, यहाँ से आईएससी मेजर करेगा, और पीएससी मेजर करेगा अपना वो अपना लॉस की लॉस है। मैथमेटिकली बात करें तो पीएससी इज ए फंक्शन ऑफ, इट इज आईएससी स्क्वायर इनटू आरएससी।
तो अपने को PSC पता है, ISC पता है, अपने मीटर लगा रखे हैं, यहाँ से क्या निकलेगा RS, दैट वी हैव टू फाइंड। ये अपने को निकालना था, ये निकल के आ जाएगा। और हम जानते हैं ZSC इज इक्वल टू VSC बाय ISC। तो VSC हमें पता है, ZSC को ही पता है, तो हमें यहाँ से ZSC फाइंड आउट हो जाएगा। और क्या बचा XSC, तो जनरल रिलेशन लगा देंगे, XSC इज द रूट ऑफ RSC स्क्वायर प्लस XSC स्क्वायर। सो XSC इज बेसिकली ZSC स्क्वायर माइनस SSC स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला निकल कर आ गया जो अपने को फाइंड आउट करना है। क्लियर? आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। शॉर्ट सर्किट टेस्ट का फंक्शन क्या होता है कि रेड्यूस वोल्टेज क्यों लगता है और उसमें रेटेड करंट क्यों लगता है, कॉपर लॉस निकालने का काम होता है। ठीक, क्वेश्चन आता है इंटरव्यूज में, व्हाई शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज ऑपरेटेड ऑन लो वोल्टेज साइड। जनरली पूछते हैं क्यों ऐसा होता है कि ये टेस्ट ऑपरेटेड लो वोल्टेज साइड पर होता है। तो रीजन सुनिए। तो एक रेटिंग मान लीजिए, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि लेट सपोज 20 kVA का ट्रांसफार्मर है जो कि 200 बाय 2000 वोल्ट इसकी रेटिंग है। ठीक, ट्रांसफार्मर में यहाँ करंट आप निकालते हैं तो कितना करंट आ रहा था, इट इज 20,000 डिवाइडेड बाय 5%। कितना देते हैं आप इसमें, केवल आप 5। अगर आप लो वोल्टेज साइड में टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट आप हाई वोल्टेज पे करते हैं, लेकिन आप लो वोल्टेज साइड में कर रहे हैं तो क्या होगा, इट इज द करंट इज हैविंग, इट इज 2000 एम्पीयर। और ये तो लो वोल्टेज साइड में, लेकिन हम क्या करते हैं टेस्ट हाई वोल्टेज साइड में। अगर हाई वोल्टेज साइड में आप टेस्ट करते हैं तो I2 इज इक्वल टू 2000, आपने जो करंट वोल्टेज दे रखा कितना दे रखा है, तो केवल 5% ही देते हैं आप ये वोल्टेज, तो इट इज I2 इट कम्स आउट टू बी 200 एम्पीयर। क्या समझ में आ रहा है इससे आपको, कंसेप्ट क्या समझ में आ रहा है कि रेटिंग देखिए 2000 एम्पीयर का मीटर लगाना पड़ेगा, मेजर करना मुश्किल है। मेजरमेंट के लिए आपको 2000 एम्पीयर का मीटर के लिए आपको जो PMMC या सॉरी जो MI इंस्ट्रूमेंट आप लगाएंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वो बहुत हैवी लगेगा। प्रॉब्लम है 200 एम्पीयर तक ठीक है, मैं एक मीटर लगा दूंगा मेजरेबल है, पर 2000 एम्पीयर मेजर करना बहुत मुश्किल होता है, तो मेजरमेंट इशू आता है। वहां क्या हो रहा था, ओपन सर्किट में बहुत कम आ रही थी, मेजर नहीं कर पा रहे, यहाँ इतना ज्यादा आ रहा है, वही प्रॉब्लम है। तो मेजरमेंट शुड भी बहुत ज्यादा नहीं हो बहुत कम नहीं हो, इसलिए आप इस टेस्ट को हाई वोल्टेज पे करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट को, और लो वोल्टेज टेस्ट पे ओपन सर्किट करते हैं। तो मेजरमेंट इशू बेसिकली आता है, नॉट मेजरेबल। मेजरमेंट बहुत मुश्किल है इसका। 2000 एम्पीयर के लिए आपको अमीटर जो लगाना पड़ेगा वो इतना हैवी लगाना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़े साइज का आएगा, उसकी जो करंट कॉइल्स होंगी वो बहुत हैवी होंगी, प्रॉब्लम आएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी, इसलिए आप इसको हाई वोल्टेज साइड पे करते हैं, और कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। ठीक है ना, अमीटर की रीडिंग बस थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ठीक है, इसलिए आप इसको यूज नहीं करते एट ठीक है, लो वोल्टेज पर नहीं करते, हाई वोल्टेज पर भी करते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मेरी एक वेबसाइट है उस पर जुड़े रहिए, उसमें सारे लेक्चर दे रखे हैं, और उसके क्विज भी आपको दे रखे हैं जो कि गेट लेवल के हैं, इसको सॉल्व करिए, इसके आंसर भी आपको यूट्यूब के थ्रू मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।